इस वक्त मेरी मौजूदगी है कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट के लोहना गांव में। मेरे साथ इस वक्त आज पंजाब समाज पार्टी के लोग हैं, प्रदेश संगठन मंत्री हैं और ये प्रयागराज से चलकर आए हैं। आज एक बेटी के लिए आए हैं, एक 8 वर्षीय बेटी के लिए आए हैं जिसके साथ शोषण होता है, दुष्कर्म होता है उस बच्ची के साथ। उसके न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज इनसे ही बात करते हैं जो बच्ची जिस प्रकार से बच्ची के परिवार को सताया जा रहा है, जिस प्रकार से बच्ची के पिता को जेल के अंदर डाला जाता है, क्या ये सही हुआ है? क्या नाम? प्रदेश संगठन मंत्री, मुख्य मंडल प्रभारी प्रयागराज जी, आजाद समाज पार्टी कांशी जी। माननीय भाई ने फोन पे बात किया था, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात किया था। अभी आपने देखा भाई लाइव बात किए हैं, सामने ही बात की है जी। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद नगीना, माननीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, और इस लड़ाई को, इस पीड़ा को, इस दुख को अपना दुख समझते हुए वे सड़क से और संसद तक ले संघर्ष करते। और हम लोगों से कहे हैं कि जब तक ले न्याय नहीं मिल जाता जागेश्वर पाल की बेटी को, वो जागेश्वर पाल की बेटी नहीं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुजन समाज की बेटी है, जब तक न्याय नहीं मिल जाता उसको भाई, जब तक ले न्याय नहीं मिल जाता उसको, तब तक ले हम लोग किसी भी कीमत पे हम लोग, जो कि यहाँ पर वो उसका पिता जो है, जो तिवारी, जो लड़का जिसने ये हरकत की है, बलात्कारी यौन शोषण की जो घटना का अंजाम दिया सामने वाले भट्टे पे, इसने जो दिया है, और उसका पिता स्वयं ही कोई जहरीला पदार्थ खा लिया अपने आप, और ड्रामेबाजी करता रहा, जो भी कहा, और थाने तक गया, थाने वाले ले गए और वो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र ले गए और वहाँ पे उसका दम टूट गया। लेकिन लोग बताते हैं कि वे 6 महीना पहले उसका बड़ा बेटा एक मौर्य समाज की बेटी के साथ किया था, और 6 महीना ही नहीं बीता तब तक उसका छोटा बेटा पाल समाज की बेटी के साथ कर दिया। तो इतना शर्मिंदा होकर के उसका पिता ने खुद ही कोई जहरीला पदार्थ खा करके आत्महत्या कर लिया। और उस आत्महत्या का प्रकरण एक उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम अपनी जाति का बढ़ावा देते हुए उसने क्या किया कि ट्वीट कर दिया। प्रशासन जो था, हमारा सीओ था, जो एसपी थे, सब लोग सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन वो दबाव में आ गए अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में। जब नौकरी बचाने के चक्कर में आ गए तो क्या कि एक उल्टा केस, जो हमारी बेटी है, जिसने जो मुलजिम है, मुलजिम के साथ प्रशासन खड़ा हो गया और उसके पिता के जो जहरीला पदार्थ खाया था, उसका अपराधी का जो पिता है, वो जहरीला पदार्थ जो खाया था, उसके इल्जाम में हमारे गांव के प्रधान जी, जो कि पानीपत में थे, यहाँ से 700-800 किलोमीटर दूर है पानीपत, वो वहाँ पे थे, उनको 25,000 का इनाम घोषित कर दिया, उनके भाई को जेल भेज दिया, और हमारी जो बेटी है जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था उसको, उनके पिता को जेल भेज दिया। अब ये उल्टा केस लगा रहे हैं, दबाव में लिपापोती कर रहे हैं, और जात के साथ खड़ा है ये सरकार जो है, जात के साथ खड़ा है, और जात के साथ खड़ा है, उनका ईगो है। लेकिन हम बता दे रहे हैं कि उनकी जात 3% है, हम 85% हैं, और हम लोग किसी कीमत पे, और गडेरिया समाज अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा यहाँ पे, चाहे कुर्मी हो, चाहे मौर्या हो, चाहे पाल हो, चाहे पासी हो, चाहे चमार हो, चाहे मुसलमान हो, पूरा मतलब कहने के बाद 6743 जातियाँ, पूरा दलित पिछड़ा सभी लोग यहाँ पे, चाहे धरकार बिरादरी के लोग, सभी लोग इस लड़ाई के साथ बहुजन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे। इस लड़ाई को जागेश्वर पाल की अकेली अब लड़ाई नहीं है, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की लड़ाई हो गई है। और जब तक ले हम लोग उसको, अपराधी को जेल में पहुंचा करके कड़ी से कड़ी सजा नहीं दिला लेते, तब तक भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी किसी भी कीमत पे चुपचाप नहीं बैठेगी। सर, एक चीज और है कि जो देश है, क्या संविधान पर चलता है कि राजनीतिक पार्टियों पर चलता है? देखिए, देश तो संविधान पे चलता है, लेकिन हमारे जो गुमराह लोग हैं, अभी चूंकि ईवीएम से ये वोट कोई इनको दे नहीं रहा है, ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग करते हैं, ईवीएम से वोट ले रहे हैं। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा उस दिन सच्चाई, मोदी को इतनी क्षमता है तो बैलेट पेपर से अपना चुनाव कर ले। अभी आप देखे हैं कि इस देश में इतना हत्यारा प्रधान सेवक हमने नहीं देखा। एक आदमी को मारने के लिए पहले जहाज में विस्फोट हुआ, एक आदमी की खिड़की टूटा, वो नीचे कूदा, वो बच गई जान, ठीक, एक आदमी को मारने के लिए। इसी प्रकार से गोपीनाथ मुंडे की, इसी प्रकार से एक हमारे हाई कोर्ट के जज थे
जो जांच कर रहे थे। तो ये हत्याएं हो रही हैं और कंटिन्यू ये लोग अपना दबाने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 26/11 का कांड हुआ था, करकरे को मारा गया था, वो उसको बचाने के लिए कौन ठाकुर थी, लेडीज जो थी जिसको सांसद बनाए, प्रज्ञा ठाकुर। तो ये इनका काम है और ये कर रहे हैं। जब तक ले हमारे पास देखे उचित न्याय तब होगा, संविधान लागू होगा जिस दिन बहुजन समाज की सरकार, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिस दिन सरकार अपनी बनाएगी उसी दिन मुकम्मल संविधान लागू होगा। और हम लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं, 27 में फूल को धूल चटा के ही मानेंगे। अब जिस प्रकार से अभी देखा जाता है कि प्रदेश में अनेक से ज्यादा जो दुष्कर्म होते हैं, लगभग हजारों से ज्यादा बेटियों के साथ शोषण हो रहे हैं, क्या होना चाहिए? जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से यहाँ पर गुंडाई चल रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर बच्चियों के साथ शोषण हो रहा है, हजारों से ज्यादा प्रदेश में आज शोषण बच्चियों के साथ हो रहा है। ये देश की बड़ी विडम्बना है, जो देश में नकली नोट छापता है, जो देश से गद्दारी करता है, जो देश का पूरे बैंकों का धन लूटता है, जो बलात्कार करता है, जो विभागों को लूटता है, जो सरकारी चीज योजनाओं को लूटता है, सारी चीज जो हरकत करता है देशद्रोही का काम, उसको जहाज से बैठा करके सरकार विदेश भेजने का काम करती है। और जो गरीब तबका है उसका सिर्फ इतना दोष है कि गडरिया है, अहिर है, कुर्मी है, कांची है, चमार है, पासी है, डोम है, धरखार है, मुसहर है, उसका इतना दोष है कि वो इनकी निगाह में छोटी जात का तुच्छ आदमी है। इसलिए ये कोई अपराध नहीं कि पूरा जेल इन्हीं बिरादरियों से भरा हुआ है। और जो अपराधी हैं, जो 47 बेच रहा है, जो दिन दहाड़े विधायकों को हत्या कर दे रहा है, जो लूट रहा है, जो पूरा ठेका लूट रहा है, पूरा देश का धन लूट के ले जा रहा है, उसको सरकार संरक्षण दे रही है। आप चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे यहाँ उलबुल चुलबुल सिंह पतन कितने मिला है, बिरादरी जाति देख के सारे एक जात का, जो गांजा बाबा चिलम बाबा जो बैठा हुआ है, गांजा पीने वाला बाबा, वो प्रदेश का मुखिया जो बैठा है, उसकी जात के सारे अपराधी निकल रहे हैं। और दूसरा जो डिप्टी सीएम जो बैठा हुआ है, जिसका नाम पाठक है, उसको पटकने का काम करने जा रहे हैं। उसके बिरादरी के लोग ये काम करे, सिर्फ 2 लोग के। क्या संभव हो सकता है पटकने काम में? अरे हमारे दरवाजे खड़ा रहता था, उसका इतिहास हमसे न पूछो। ठीक है, हम लोग कोऑर्डिनेटर होते तो मैं वहीं से आया हूँ, दरवाजे खड़ा रहता था। आज यहाँ पे जात की वजह से डिप्टी सीएम है, हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब वो व्यक्तिगत मामला हो जाए, वो हम पटक देंगे उसको।